बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में क्लास 7 न्यू मैथ चैप्टर नंबर 1 सप्लीमेंट 4 स्टार्ट करेंगे। सप्लीमेंट 4 है रेट, रेशो एंड प्रोपोर्शन। इसकी एक्सरसाइज है 1.11। क्वेश्चन नंबर 1 है राइट द फॉलोइंग इन द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रेशो। ये जो रेशो की फॉर्म है इनको हमने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। पार्ट 1 है 15 रेशो 75। सबसे पहले हमने इन दोनों को 5 से डिवाइड करना है। ठीक है, 5 1 5, 5 3 15, ये कैंसिल होकर 3 बच जाएगा। आगे रेशो लगाएंगे, 5 1 5, यहाँ से 5 1 5, 2 बचेगा, इधर जाएगा वो 25 बन जाएगा, 5 5 25, इसका 15 आ जाएगा। अब हमने इन दोनों को फिर से 3 पे डिवाइड करना है, इसको भी 3 पे और इसको भी 3 पे। ये कट के 1 बच जाएगा और यहाँ से 5 आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 2, 2/15 रेशो 3/5। जब हमारे पास ऐसे फ्रैक्शन वाली रेशो हो तो हमने ये जो दो नंबर होंगे नीचे डिनोमिनेटर्स, इन दोनों का हमने निकालना है एलसीएम। बाय डिवीजन मेथड भी निकाल सकते हैं और हम ऐसे भी निकाल सकते हैं कि अगर छोटा नंबर जो है 5 है, इसके टेबल में क्या 15 आता है? अगर आता है तो हम 15 को डायरेक्ट एलसीएम दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एलसीएम आएगा 15। उस 15 को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और इस पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। तो अब इनकी कैंसिलेशन करेंगे, 15 से 15 कट जाएगा, सिर्फ 2 बचेगा, 5 1 5, 3 5 15, 3 0 3 9 बन जाएगा। पार्ट 3 है 1/16 रेशो 25/8। 8 और 16 का निकालेंगे पहले एलसीएम। तो 8 के टेबल में 16 आता है, इसलिए हम 16 को डायरेक्ट एलसीएम ले लेंगे और फिर इस 16 को पहली पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे और दूसरी पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम करेंगे इनकी कैंसिलेशन, 16 से 16 कट जाएगा, 1 बचेगा और 8 1 8, 8 2 16, यहाँ से बच गया 2 ज़रब 25। ठीक है, इनको जब ज़रब देंगे ये आएगा 50, ये इसका आंसर है। इसके बाद है पार्ट नंबर 4, 2/3 रेशो 1/2। 2 और 3 का हम निकालेंगे पहले एलसीएम। तो एलसीएम क्या आएगा? 2 और 3 ये दोनों एक दूसरे से टोटली डिफरेंट हैं, ये एक दूसरे के टेबल में नहीं आते। तो हमने क्या करना है, 3 को 2 से डायरेक्ट ज़रब दे देनी है, वो बनेगा 6। तो 6 ही इसका एलसीएम होगा। उस 6 को हमने इस पूरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है और दूसरी वैल्यू के साथ भी मल्टीप्लाई करना है। 3 1 3, 3 2 6, 2 ज़रब 2 4 बन जाएगा, 2 1 2, 3 2 6, 3 ज़रब 1 3 बन जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 5, 5 kg एंड 500 ग्राम। हमने इस केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो याद रखना है 1 kg किसके बराबर होता है? 1000 ग्राम के। तो हमने अब 5 kg नहीं इधर, तो इस 5 को 1000 ग्राम से ज़रब देनी है, ये बन जाएगा 5000 ग्राम। अब इसकी जगह हम लिखेंगे 5000 और ये 500 ग्राम। जब हमारे पास ऐसे दो सिफर वाली वैल्यूज हों तो हम उसको 100 पे डिवाइड करेंगे। ये 2 सिफर से 2 सिफर कट गए, ऊपर 2 सिफर से ये 2 सिफर कट गए, यहाँ से बच गया 50 और यहाँ से अकेला 5। फिर हमने इसको 5 पे डिवाइड कर देना है दोनों साइड पे। यहाँ से कट के ये 1 बच जाएगा और यहाँ से ये कट के 10 बच जाएगा। पार्ट नंबर 6 है 2 किलोमीटर एंड 700 मीटर। तो हम किलोमीटर को पहले मीटर बनाएंगे। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 2 है, 2 को हम 1000 से ज़रब देंगे, वो आएगा 2000 मीटर। तो ये सारा कितना है? 2000 मीटर और ये 700। अब हमने ये भी 2 सिफर वाली वैल्यूज है, तो इसको भी 100 पे डिवाइड कर देना है और दूसरी वैल्यू को भी 100 पे डिवाइड कर देना है। ये 2 सिफर कट गए, इधर से भी 2 सिफर कट गए, यहाँ से बच गया 20 और यहाँ से 7, यही इसका आंसर है। पार्ट नंबर 7 है 8 वीक्स एंड 14 डेज। अब देखिए दिन और हफ्तों की बात हो रही है, हमने हफ्तों को दिनों में बदलना है। यहाँ पे लिखते हैं 1 वीक इक्वल 7 डेज, यानी एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो 8 हफ्तों में कितने दिन होंगे? हमने 8 को ज़रब दे देनी है 7 से, वो आएगा 56, यानी 56 डेज होते हैं 8 वीक्स में। तो हमने लिखा इस सारे की जगह 56 और रेशो और ये 14। ठीक है, ये भी डेज हैं अब और ये भी डेज, दोनों सेम ही हमने बनाने होते हैं, डेज डेज या फिर मीटर मीटर। अब हमने इसको करना है 2 पे डिवाइड दोनों साइड पे। यहाँ से बन जाएगा 7 और यहाँ से बच जाएगा 28।
इसको हमने फिर 7 पे डिवाइड कर देना है। ये कट के 1 आ जाएगा, ये 7 1 7 7 4 28 आ जाएगा। इसके बाद है पार्ट नंबर 8, 240 मिनट एंड 2 आवर्स। अब मिनट और घंटों की बात हो रही है, तो घंटों को हमने पहले मिनट में बदलना है। हमें पता है 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो 2 घंटे की बात हो रही है, 2 × 60 कर देंगे 120। 2 घंटों में 120 मिनट होंगे। अब हमने यहाँ पे लिखना है 240 रेशो, और ये 2 आवर्स की जगह पे हम 120 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे एक एक सिफर वाली वैल्यूज हैं, तो इसको हमने 10 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ से बच जाएगा 12 और इधर से बच जाएगा 24। फिर हमने 12 पे इसको भी और दूसरी वैल्यू को भी डिवाइड कर देना है। यहाँ से कट के ये बच जाएगा 1 और ये कट के बच जाएगा 2। पार्ट नंबर 9 है 180 डेज एंड 1 मंथ। महीने को अब हमने दिनों में बदलना है। 1 मंथ इक्वल 30 डेज। एक महीने में 30 दिन होते हैं, तो यहाँ पे हमने लिखा 180 रेशो 1 मंथ, इसकी जगह पे हम लिखेंगे 30। ठीक है, 180 दिन और 30 दिन। अब ये एक एक सिफर वाली वैल्यू है, इसको हमने 10 10 पे डिवाइड कर देना है। यहाँ से ये बच जाएगा 3 और यहाँ से बच जाएगा 18। इसको भी 3 पे और दूसरी वैल्यू को भी 3 पे डिवाइड कर देना है। ये कट के आ जाएगा 1 और ये कट के आ जाएगा 6। पार्ट नंबर 10 है 5 years and 24 months। अब हमने जो साल हैं इनको महीनों में बदलना है, तो 5 साल है। यहाँ पे पहले हम लिखेंगे 1 साल बराबर 12 मंथ। ठीक है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो 5 साल में कितने महीने होंगे? हमने 5 को 12 से ज़रब दे देने। ठीक है, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 60 महीने होंगे 5 सालों में। तो हमने ये 5 सालों की जगह पे 60 लिखना है, 60 महीने, और ये जो है आगे 24 महीने ऐसे। इसको और इसको, इन दोनों वैल्यूज को हमने 12 पे डिवाइड कर देना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों 12 के टेबल में आते हैं। यहाँ से 12 1 12 12 2 24, फिर 12 1 12 12 5 60। इसकी कैंसिलेशन कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड इंक्रीज। अब हमने इन तमाम पार्ट का इंक्रीज निकालना। पार्ट 1 है 40 इन द रेशो 5:4। हमने इस रेशो का इसके साथ इंक्रीज निकालना है, तो हमने क्या करना है 5:4 जो होगा इसको हम 5/4 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रैक्शन में इसको लिखेंगे, फिर इस रकम को ज़रब देंगे इस नंबर के साथ 40। ठीक है, तो 4 से 4 कट गया 1 और 0 एज इट ऊपर आ जाएगा। 10 ज़रब 5 आएगा, ज़रब दे तो 50 बन जाएगा। 40 का इंक्रीज क्या हुआ है 50। पार्ट नंबर 2 है 36 इन द रेशो 8:3। 8:3 इसको सबसे पहले बनाया फ्रैक्शन में 8/3, इसको फिर ज़रब दे दी यही इसी नंबर से 36 से। इनकी करेंगे कैंसिलेशन, 3 1 3, ये 3 1 3 और 2 3 6, यहाँ पे आ गया 12। 8 ज़रब 12, इनको जब हम ज़रब दें तो ये आता है 96। 36 का इंक्रीज क्या है 96। पार्ट नंबर 3 है 175 इन दी रेशो 11:5। सबसे पहले इस रेशो को फ्रैक्शन बनाया 11/5 और फिर इसको हमने ज़रब दे दी इसी नंबर के साथ जो क्वेश्चन में हमें गिवन होगा। 5 1 5 5 3 15, 2 बचा, इधर चला गया, वो बन जाएगा 25। 5 5 25, तो यहाँ पे आ गया 11 ज़रब 35। ठीक है, जब हम 11 और 35 को ज़रब दें तो ये आता है 385। ठीक है, 175 का इंक्रीज है 385। पार्ट 4 है 48 इन द रेशो 17:12। तो 17:12 जो था इसको फ्रैक्शन बनाया 17/12 मल्टीप्लाई बाय 48। तो इनकी करेंगे कैंसिलेशन, 12 1 12 12 4 48, 17 ज़रब 4, इसको जब ज़रब दे तो आएगा 68। 48 का इंक्रीज है 68। पार्ट 5 है 360 इन दी रेशो 14:9। 14:9 इसको पहले हम बनाएंगे फ्रैक्शन, 14/9 बन गया। अब इस फ्रैक्शन को हम इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अब करेंगे इनकी कैंसिलेशन, 9 1 9 9 4 36, 0 एज इट आ जाएगा। ये बन गया 40। 14 ज़रब 40, इनको जब हम ज़रब दें तो ये हमारे पास आता है 560। ठीक है, 360 का इंक्रीज है 560। पार्ट 6 है 425 इन दी रेशो 7:5। रेशो को फ्रैक्शन बनाया, इसी नंबर के साथ ज़रब दी, कैंसिलेशन करते हैं, 5 1 5 8 5
40, 2 बच गया, 2 इधर गया तो वो बन गया 25, 5 5 25, 7 ज़रब 85। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो आता है 595। 425 का इंक्रीज है 595। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड डिक्रीज। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया है, सेम वैसे ही हमने इसको क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करना है। इसमें हमने डिक्रीज फाइंड करना है। पार्ट 1 है 30 इन दी रेशो 2:3। 2:3 को फ्रैक्शन बनाया, इस फ्रैक्शन को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। 3 1 3, 10 3 30, 2 ज़रब 10 और ये कितना आएगा 20। 30 का डिक्रीज कितना है 20। पार्ट 2 है 35 इन दी रेशो 5:7। 5:7 इक्वल 5/7। फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, फ्रैक्शन को इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है 35 के साथ। 7 1 7, 7 5 35, 5 ज़रब 5 और वो कितना आएगा 25। 35 का डिक्रीज है 25। पार्ट 3 है 50 इन दी रेशो 2:5। 2:5 फ्रैक्शन बनाया 2/5, इसी नंबर के साथ मल्टीप्लाई किया। 5 1 5, 10 5 50, 2 ज़रब 10 बच गया 20। 50 का डिक्रीज है 20। पार्ट नंबर 4 70 इन दी रेशो 2:7। इस रेशो को फ्रैक्शन बनाया, ज़रब दी इसी नंबर के साथ, कैंसलेशन की, 2 ज़रब 10 आएगा और ज़रब दे तो 20 बन जाएगा। 70 का डिक्रीज है 20। पार्ट 5 है 160 इन दी रेशो 5:8। रेशो को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई करेंगे 160 के साथ। 8 ज़रब 8, 8 2 16 और 0 एज इट ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो 5 ज़रब 20 कितना आएगा 100। 160 का डिक्रीज कितना है 100। पार्ट 6 है 420 इन दी रेशो 7:15। तो रेशो को कन्वर्ट किया फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन को ज़रब देंगे इसी नंबर से 420 से। अब करेंगे कैंसलेशन, 3 5 15 और ये 8 5 40, 2 इधर चला गया, 4 5 20। 5 के टेबल के साथ इसको और इसको दोनों को कैंसिल कर दिया। 7 ज़रब 84 84, यहाँ पे ये बच जाएगा और बटे में है 3। इन दोनों को ज़रब दें तो हमारे पास आता है 588। तो ये बन जाएगा 588/3। अब यहाँ से इसकी करेंगे कैंसलेशन। 3 1 3, 3 1 3, 2 बच गए इसमें से, इधर चला गया 28 बन गया। 9 3 27, 1 बचता इसमें से, इधर चला गया 18 बनेगा। 6 3 18, 196 इसका आंसर आएगा। आज की वीडियो में हमारे पहले 3 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके बाकी क्वेश्चन करेंगे। अगर आज की वीडियो से हेल्प मिली हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।